आज हम यूपी बोर्ड 2025 का लेकर आए हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए अधिक इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो आपको अधिक नंबर दिलाने वाले हैं। सभी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक जो भी क्वेश्चन आते हैं, सभी क्वेश्चन का हम बारी बारी करके उल्लेख करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं जो अधिक इंपॉर्टेंट है, हर बार का रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार का मॉडल पेपर आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है, तो आइए देखते हैं राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट का नियम हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी विलयन के वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के बराबर होता है। मतलब कोई भी विलयन है उसके वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन विलेय पदार्थ जो होता है वो मोल प्रभाज या मोल अंश के बराबर होता है। सीमाएं इसकी देख लेते हैं। सीमाएं क्या होता है, सीमाएं होता है इसका या नियम जो होता है, राउल्ट का नियम जो होता है वह तनु विलयन पर लागू होता है, तनु विलयन पर लागू नहीं होता है, तनु विलयनों पर लागू नहीं होता है। दूसरा है हमारा इसका सीमाएं, यह नियम अवाष्पशील पदार्थों के विलयनों पर लागू होता है या केवल अवाष्पशील पदार्थों के विलयन पर लागू होता है। फिर तीसरा नियम जो है, यह नियम विद्युत अपघटकों के विलयन पे लागू होता है। मतलब यह नियम विद्युत अपघटकों के विलयनों पर भी लागू नहीं होता है, मतलब कोलाउस के नियम पर भी लागू नहीं होता है। यह केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयनों पर ही लागू होता है और इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं। पहली थ्योरी हो गई हमारी राउल्ट का नियम। फिर आइए दूसरा देखते हैं। ये आप तैयार कर लीजिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, मैं शुरू से फिर से दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसका पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा आपको। हमारा आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तापीय गुणांक। क्या है तापीय गुणांक, क्या होता है, जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए अधिक इंपॉर्टेंट है, आने वाला है पेपर में, इसलिए आप तैयार कर लीजिए इसकी थ्योरी। हम सभी क्वेश्चन तो बता देते हैं लेकिन थ्योरी नहीं बताते, इसलिए अब थ्योरी सबकी हम बता रहे हैं। तो आइए देखते हैं। किसी अभिक्रिया के दो तापों के 10 सेल्सियस अंतराश पर वेग सिंथारक का अनुपात तापीय गुणांक कहते हैं। मतलब कोई भी अभिक्रिया है के दो तापों का 10 सेल्सियस अंतराश पर वेग स्थिरांक का अनुपात तापीय गुणांक कहते हैं। तापीय गुणांक बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। मतलब तापीय गुणांक जो होता है वह बढ़ता है तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट कर लिए। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा फ्रेंकल दोष किसे कहते हैं। फ्रेंकल दोष मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए तैयार कर लीजिएगा। फ्रेंकल दोष क्या होता है, यह दोष आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। मतलब ये दोष जो होता है और किसके प्रकार के दिखाया जाता है, आयनिक ठोसों द्वारा दिखाया जाता है। इसमें लघुत्तर आयन अपने वास्तविक स्थान से विस्थापित होकर अंतराकाश में चले जाते हैं। इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फ्रेंकल दोष भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर की थ्योरी आती रहती है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा जो सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा हर बार पेपर में आता है, फिनाइल क्या होता है। ये अभी पिछले हम वीडियो में बताए हैं कि फिनाइल आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा फिनाइल आइए देखते हैं, फिनाइल अम्लीय क्यों होता है। फिनाइल अम्लीय क्यों होता है ये पूछा गया है, बाकी फिनाइल का उपयोग बताता है और फिनाइल क्या होता है ये भी पूछता है क्वेश्चन में, तो तैयार कर लीजिएगा आप सब। फिनाइल को जल में घोलने पर, मतलब जो फिनाइल होता है वो जल में घोलने पर H+ आयन देता है। कौन सा आयन देता है, H+ आयन देता है या फिनाक्साइड आयन देता है, जो अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है। मतलब अनुनाद के कारण स्थायी हो जाता है, H+ आयन देता है, इसलिए इसे फिनाइल अम्लीय कहते हैं। इसीलिए फिनाइल को अम्लीय कहते हैं। ये H+ आयन देते हैं और फिनाक्साइड आयन देते हैं और अनुनाद के कारण या स्थायी हो जाते हैं, इसलिए इन्हें फिनाइल अम्लीय कहे होते हैं। फिर है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समप्राशरी विलयन क्या होता है। समप्राशरी विलयन क्या है, समप्राशरी विलयन क्या होता है, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन बता रखे हैं लेकिन इसका थ्योरी नहीं बताए थे, इसलिए हम थ्योरी बता रहे हैं। आइए देखते हैं। ऐसे विलयन जिनके प्रासरण दाब हमेशा समान ताप पर समान हो उसे
क्या कहते हैं, समप्राशरी विलयन कहते हैं। मतलब समान ताप पर उसका प्रासरण दाब समान हो उसे ही समप्राशरी विलयन कहते हैं। इसको आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फार्मेल्डिहाइड क्या है। फार्मेलिन क्या होता है, फार्मेलिन क्या होता है हमारा, तो फार्मेलिन जो होता है हमारा, ये फार्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। फार्मेल्डिहाइड के जलीय विलयन को फार्मेलिन कहते हैं। और या मरे हुए जीव के परीक्षण के लिए उपयोग करते हैं। मतलब इसका जो विलयन होता है, फार्मेलिन विलयन होता है, इसको मरे हुए जानवर या जीव को परीक्षण करने के लिए उपयोग किया जाता है। मरे हुए जीव का उपयोग करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, आयनिक ठोस क्या होता है। आयनिक ठोस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही हमने लिख दिया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयनिक ठोस देख लेते हैं को क्या है, इसका थ्योरी देख लेते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट अधिक है इसलिए एमआईपी पहले से ही लिख दिए हैं। जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायन तथा ऋणायन से बने होते हैं, मतलब जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायन तथा ऋणायन से मिलकर बने होते हैं उसे आयनिक ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। जिन ठोसों के क्रिस्टल जालक धनायन तथा ऋणायन, धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, आयनिक ठोस कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं। कौन सा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, रेडॉक्स विभव, जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए अधिक इंपॉर्टेंट है। सभी थ्योरी हम तैयार कर रहे हैं इसलिए तैयार करिए जल्दी जल्दी, आप स्क्रीनशॉट करते रहिए। जब किसी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, जब किसी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होती है तो धातु और अधातु, धातु और अधातु विलयन के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे रेडॉक्स विभव कहते हैं। मतलब धातु और अधातु के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे ही रेडॉक्स विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ में रहते हैं इसीलिए। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, लीगेंड क्या है। लीगेंड जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये हमारा पिछला रेडॉक्स विभव वाला क्वेश्चन। फिर हम देखते हैं लीगेंड क्या है। लीगेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वह आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से स्थायी रूप से जुड़े होते हैं उसे लीगेंड कहते हैं। लीगेंड किसे कहते हैं, वह आयनिक स्पीसीज जो संकर यौगिक से में केंद्रीय आयन से स्थायी रूप से जुड़े होते हैं उसे ही लीगेंड कहते हैं, इसलिए आप तैयार कर लीजिए। फिर आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, दिक लवण। दिक लवण क्या होता है, मतलब डबल सॉल्ट क्या होता है, डबल साल्ट क्या होता है। वे यौगिक जो विलयन में अपनी पहचान को खो देते हैं, मतलब कोई भी यौगिक है वो विलयन मतलब जल में अपनी पहचान को खो देते हैं उसे क्या कहते हैं, द्युक लवण कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं। जो अपनी पहचान जलीय विलयन में खो देते हैं उसे ही डबल सॉल्ट कहते हैं, तो इसलिए आप तैयार कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है हमारा, अपोहन क्या है। अपोहन क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप तैयार कर लीजिएगा। अपोहन क्या है, तो चर्मपत्र, जो चर्मपत्र की झिल्ली होती है, झिल्ली के द्वारा कोलाइडी कणों, कोलाइडी विलयन में घुलित पदार्थ को अलग करने तथा कोलाइडी को शुद्ध, कोलाइडी जो विलयन होता है उसको शुद्ध करने की विधि को अपोहन कहते हैं। मतलब कोलाइडी के कण जो टेढ़े मेढ़े होते हैं या धुलित होते हैं उसे शुद्ध करने की विधि को क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं, इसलिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन देते हैं, यफ केंद्र क्या होता है। यफ केंद्र क्या होता है, तो आइए देखते हैं। यफ केंद्र वह स्थान जहां ऋण आयन रितिका में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो, मतलब ऋण आयन जो रितिका होता है उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उसे ही क्या कहते हैं, यफ केंद्र कहते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रेफाइट क्या है। ग्रेफाइट 1 नंबर का क्वेश्चन है, हमेशा पेपर में आता रहता है इसलिए हम तैयार करवा रहे हैं। 1-1 नंबर से आपका घड़ा भर जाएगा, तब 70 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। सहसंयोजी ठोस को ही ग्रेफाइट कहते हैं। ग्रेफाइट किसे कहते हैं, सहसंयोजी ठोस को ही ग्रेफाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीएफसी क्या है। सीएफसी क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। सीएफसी क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, मतलब एक ये जहरीली गैस होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। इसे फेरान भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, फेरान भी कहते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है और इसका उपयोग देखें, या रंगहीन होता है, इसकी विशेषताएं हैं, या रंगहीन होता है या गंधहीन गैस भी होता है। मतलब गंधहीन मतलब इसका गंधहीन भी होता है और गैस भी होता है, गंधहीन गैस होता है और या रंगहीन होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन।